Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 7th of class 11th NCERT book exercise 7.1. Question number 10th. Using binomial theorem, indicate which number is larger 1.1 की पावर 10,000 और 1000. हमें जहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करनी है और बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर लार्जर है, ये वाला फर्स्ट नंबर लार्जर है या फिर सेकंड. तो जहाँ पे सेकंड नंबर है वो तो हमारा 1000 है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फर्स्ट नंबर के ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे. बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए हमारे पास 2 डिजिट्स होने चाहिए, बट हमारे पास जहाँ पे एक 1 डिजिट है तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं. 1 प्लस 0.1 पावर 10,000. अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे. तो सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम जब हम लगाते हैं तो जो पावर है वो आ जाती है आगे 10,000 C0 और फर्स्ट नंबर है उसकी पावर भी 10,000. और साथ में हम क्या करते होते हैं, फिर लिखते हैं प्लस देन 10,000 C1. फर्स्ट नंबर की पावर डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है और सेकंड नंबर की पावर इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है. जैसे कि मैंने आपको ये सारे लास्ट क्वेश्चंस में बता रखा है. तो 1 की पावर 10,000 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 4 टाइम्स 9 आ जाएगा 999. और 0.1 की पावर 1. हम इसको फर्दर आगे कर सकते हैं. इसी तरह से आगे वही मतलब वैल्यूज़ आती रहेंगी. हमें वो टर्म्स जैसे ही क्या होती हैं जिनकी ज़रूरत है वो हम जहाँ पे नहीं लिखेंगे. मीन्स के हमारे पास जहाँ पे हम 2 टर्म से इसको सॉल्व करेंगे, आगे की जो वैल्यू हैं वो ऐसे ही बढ़ती रहेंगी. 1 की पावर डिक्रीज़ होती रहेगी, 0.1 की पावर इंक्रीज़ होती रहेगी. तो पहले हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 10,000 C0. तो इसकी जो वैल्यू होती है कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 होती है इनटू 1 की कितनी भी पावर हो आंसर हमेशा 1 आता है. तो जहाँ पे आ गया 1 प्लस का साइन 10,000 C1. 10,000 C1 को अगर हम सॉल्व करते हैं बाय कॉम्बिनेशन फॉर्मूला तो जहाँ पे आएगा 10,000 और 1 की पावर 4 टाइम्स 999 है. तो हम इसकी जगह पे आ जाएगा 1, क्योंकि 1 की कितनी भी पावर हो आंसर हमेशा 1 आता है. 0.1 की पावर 1 है तो इनटू आ गया 0.1. साथ में जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, अदर पॉजिटिव वैल्यू लिख लेते हैं या अदर पॉजिटिव टर्म्स वो इसके साथ आती रहेंगी. 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया, 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई करा 10,000 और 0.1 से करा तो हमारा एकदम जीरो कट जाएगी, रह जाएगा 1,000 विद अदर पॉजिटिव टर्म्स. इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आ जाएगा 1000, जहाँ पे 1001 प्लस में आ जाएंगी अदर पॉजिटिव टर्म्स. मीन्स कि अगले जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी इस 1001 में ऐड होती रहेंगी और इसका आंसर आता रहेगा. हम इसको अप टू 100 तक सॉल्व कर सकते हैं. इट मीन जो हमारा जहाँ पे 1.1 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 1000 से. यही हमें क्वेश्चन में पूछा था, विच वन नंबर इज ग्रेटर 1.1 की पावर 10,000 और 1000. तो हमारा जो 1.1 की पावर 10,000 है वो नंबर ग्रेटर होएगा. दोबारा से देख लेते हैं. क्वेश्चन में हमें पूछा था कि कौन सा नंबर इनमें से ग्रेटर है. तो 1000 के ऊपर तो हम कोई भी यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगा सकते क्योंकि इसकी पावर नहीं है. हम इस नंबर को सॉल्व करेंगे. पहले हम इसको ब्रेक डाउन करा हमने ताकि इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लगा सकें, क्योंकि जो बाइनोमियल थ्योरम होती है वो 2 नंबर्स के ऊपर लगती है. फिर हमने इसके ऊपर फॉर्मूला लगाया. बाकी की अदर पॉजिटिव टर्म को हमने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि सारी वैल्यूज यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव ही आएंगी. हमने 2 वैल्यूज़ को सॉल्व करा, बाकी सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ पे ऐड होंगी तो हमारा आंसर वैसे भी 1000 से ग्रेटर आ रहा है. इट मीन्स हमारी 1.1 की पावर 10,000 है वो नंबर ग्रेटर होएगा. अब हम चलते हैं 11th क्वेश्चन के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 11th, फाइंड a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4, हैंस एवेल्यूएट √3 प्लस √2 की पावर 4 एंड माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4. सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है.
फिर हम वैल्यू निकाल के इनको एवेल्यूएट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लेते हैं, a प्लस बी की होल पावर 4 माइनस का साइन a माइनस बी की पावर 4। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे बायनॉमियल थ्योरम लगाएंगे, पहले हम इस फर्स्ट पार्ट के ऊपर बायनॉमियल थ्योरम लगाएंगे, फिर सेकंड पार्ट के ऊपर लगाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट के ऊपर बायनॉमियल थ्योरम लगाते हैं। a प्लस बी की होल पावर है 4, तो पावर आ जाएगी आगे 4c0। जहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाले नंबर की जो वैल्यू है वो क्या हो, पावर है वो डिक्रीज होती रहेगी। पहले हम फर्स्ट पे लिखेंगे a की पावर 4 प्लस का साइन 4c1, देन a की पावर डिक्रीज हो जाएगी और साथ में b की पावर हो जाएगी 1। फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू पावर है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट होगी और सेकंड की इंक्रीज होनी। फिर आ जाएगा प्लस 4c2, a की पावर पहले 3 थी, अब हो जाएगी 2, b की पावर 1 थी तो ये इंक्रीज हो जाएगी, प्लस का साइन 4c3, a की पावर 2 थी तो a की पावर होगी 1, b की पावर 2 थी तो b की पावर होगी 3, प्लस का साइन 4c4, a की पावर तो जहाँ पे 1 थी तो a की पावर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, b की पावर 3 थी तो b की पावर होगी 4। हमने फर्स्ट वाले पार्ट के ऊपर लगाया, फिर है हमारा माइनस का साइन। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी बायनॉमियल थ्योरम लगाएंगे। इसको एक पहले बड़े ब्रैकेट में डाल लेते हैं, पावर पहले आगे आएगी 4c0, फर्स्ट टर्म की पावर सेम a की पावर 4, देन प्लस का साइन 4c1, फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज होगी तो 3 आ गया, और माइनस b की पावर 1, सेकेंड टर्म की पावर इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, प्लस का साइन 4c2, और a की पावर जहाँ पे 3 थी तो जहाँ पे होगी 2, एंड माइनस b की पावर होगी 2, इंक्रीज होगी, प्लस 4c3, a की पावर 1 एंड माइनस b की पावर 3, प्लस का साइन 4c4, a की पावर जहाँ पे 1 ख़त्म होगी तो a की पावर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड माइनस b की पावर है 4। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली जो वैल्यू थी a प्लस बी की पावर 4, जिसके ऊपर हमने बायनॉमियल थ्योरम लगाई है फर्स्ट वाले पार्ट के ऊपर, इसको एज इट इज़ लिखेंगे 4c0 a की पावर 4 प्लस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 4c3 a b की पावर 3 एंड 4c4 b की पावर 4। जहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले अंदर के जो नेगेटिव साइन है उसको हम सॉल्व करते हैं, फिर बाहर के साइन के अकॉर्डिंग इनको चेंज करेंगे। ब्रैकेट हम एज इट इज़ लगा लेंगे 4c0 a की पावर 4, जहाँ पे माइनस b की पावर जहाँ पे ऑड है, नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो आंसर जहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, जहाँ पे आएगा माइनस 4c1 a क्यूब b, माइनस b की पावर 2 है तो 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, जहाँ पे नेगेटिव नंबर की पावर ऑड तो जहाँ पे साइन चेंज 4c3 a1 b क्यूब, देन प्लस का साइन क्योंकि नेगेटिव नंबर की पावर इवन 4c4 b की पावर 4, ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अगर तो बाहर पॉजिटिव साइन होता तो अंदर के साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, बट अगर जहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इसको चेंज करेंगे साइंस को। फर्स्ट जो वैल्यूज़ है उसको सेम लिख लेंगे, 4c0 a4, 4c1 a क्यूब b, 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर एंड 4c3 ab क्यूब, 4c4 b4, देन साइन चेंज माइनस 4c0 a4 एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4c1 a क्यूब b, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 4c2 a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर से 4c3 ab क्यूब, नेगेटिव पॉजिटिव जहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव 4c4 b4। अब हम देख लेते हैं जौन सी वैल्यू हमारी सेम है और उनके साइन है वो डिफरेंट है, उनको कैंसिल कर देते हैं। 4c0 a4 पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल,
4c2a² b², पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल। हमारे पास टर्म्स बची हैं 4c1a³ b एंड 4c1a³ b, तो ये 2 टाइम्स हो गया 4c1a³ b, साथ में ये वाली भी सेम टर्म्स हैं, तो ये भी हो गया 2 टाइम्स 4c3ab³। अब हम क्या करेंगे, जहाँ से क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल लेंगे। 2 को हमने जब कॉमन निकाला तो जहाँ पे रहा 4c1a³ b प्लस 4c3ab³। इसके नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट पेज के ऊपर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट पार्ट मैंने लास्ट पेज के ऊपर सॉल्व करा है, आगे सॉल्व करते हैं। हमने 2 कॉमन निकाल लिया था। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू लिखेंगे, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो 4c1 की वैल्यू होती है 4, साथ में a³ b एंड 4c3 की वैल्यू भी होती है 4, जहाँ पे आ गया ab³। अब जहाँ पे जो भी वैल्यूज़ है हम उसको कॉमन निकाल लेंगे। जहाँ पे 4 कॉमन निकल जाएगा 2 × 4, और साथ में जहाँ पे a और a, b और b ये दोनों भी कॉमन आ गई, तो अंदर रह गया जहाँ पे रहा हमारा a² प्लस का साइन, और जहाँ पे रहा b²। 4 × 2 = 8, तो जहाँ पे आ गया 8ab, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा a² प्लस b²। अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, हमने वैल्यू फाइंड करी है a + b4 - a - b4 की, तो हमारे पास वैल्यू जी आई है। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी √3, b की वैल्यू हो जाएगी √2, क्योंकि ये सारी वैल्यूज इसके साथ क्या हो रही हैं, मैच हो रही हैं, a + b एंड a - b। तो a की वैल्यू होगी हमारी √3 और b की वैल्यू होगी √2। a की वैल्यू b की वैल्यू की जहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, a की वैल्यू 8, a की वैल्यू है √3, b की वैल्यू है √2, ब्रैकेट के अंदर है a², मीन्स के √3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा अंदर। 3 × 2 = 6, रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होएंगे, तो 8 √6, 3 + 2 5, देन 8 × 5 = 40, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। सबसे पहले हम इनके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लगाई, बाइनोमियल थ्योरम के बाद a और b की वैल्यू को कंपेयर करा, इसमें वैल्यूज़ को पुट करा और आंसर फाइंड कर दिया। ये हमारा 11th क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड x + 1⁻6 + x - 1⁻6 हैंस और अदरवाइज एवेल्युएट √2 + 1⁻6 प्लस का साइन √2 - 1⁻6। अगर हम क्या करें, इन वैल्यूज़ को कंपेयर करें, तो जहाँ पे x और x की वैल्यूज़ आ रही हैं, तो सबसे पहले हम इस वैल्यू के ऊपर, इस इक्वेशन के ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे इसको एज इट इज़ x + 1⁻6 प्लस का साइन x - 1⁻6। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे फर्स्ट और सेकंड पार्ट के ऊपर। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो 6 आ जाएगा आगे 6c0। पहले नंबर जो होता है उसकी पावर सेम 6 प्लस का साइन। अब इसकी पावर डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, x की पावर होगी 5 एंड 1 की पावर 1 प्लस का साइन 6c2, x की पावर डिक्रीज तो 4 होगी, 1 की पावर इंक्रीज तो 2 होगी, प्लस का साइन 6c3, x की पावर डिक्रीज तो 3 एंड 1 की पावर इंक्रीज तो 3 होगी, प्लस 6c4, x की पावर 2, 1 की पावर 4 प्लस का साइन 6c5, x की पावर होगी 1 एंड 1 की पावर होगी 5 प्लस 6c6, x की पावर तो जहाँ पे क्या होगी अब 0 होगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 1 की पावर होगी जहाँ पे 6। अब हम सेकंड पार्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे, प्लस का साइन 6 आगे आ जाएगा, देन 6c0, x की पावर 6 प्लस का साइन 6c1, x की पावर डिक्रीज होगी तो 5 आ गया, और -1 की पावर अब इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी तो 1 आ गया, प्लस का साइन
6c2, x की पावर डिक्रीज तो 4, -1 की पावर इंक्रीज हो रही है तो 2, प्लस का साइन 6c3, x की पावर होगी जहाँ पे 3 और -1 की पावर इंक्रीज तो 3 होगी, प्लस का साइन 6c4, x की पावर होगी 2 और -1 की पावर होगी 4, प्लस का साइन 6c5, x की पावर 1 और -1 की पावर 5, प्लस का साइन 6c6, x की पावर जहाँ पे 1 थी तो अभी x की पावर हो जाएगी 0, लिखेंगे नहीं, और -1 की पावर 6, ब्रैकेट क्लोज। इन सभी टर्म्स को ऐसे ही जहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले हम साथ में इनको सॉल्व भी कर लेते हैं। 6c0 तो इसकी वैल्यू होती है 6 इंटू एक्स की पावर 6, प्लस का साइन 6c1 है तो इसकी वैल्यू होएगी 6, साथ में x की पावर 5, 6c2 है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जहाँ पे लगा देंगे तो बन जाएगा 15, प्लस का साइन 15, 1 की पावर 2 है, किसी भी नंबर की पावर कितनी भी हो आंसर 1 ही आता है, और साथ में x की पावर 4, प्लस 6c3 है तो आ जाएगा 20 और साथ में x क्यूब, प्लस 6c4 तो जहाँ पे आ जाएगा 15, साथ में x स्क्वायर, 1 की पावर 4 तो 1 आ जाएगा, प्लस का साइन 6c5 तो जहाँ पे आ गया 6, x की पावर 1 है तो 1, 1 की पावर 5 1 ही होएगा, देन 6c6 की वैल्यू होती है 1 और 1 की पावर 6 क्या हो जाएगा 1। ब्रैकेट वाली टर्म्स को भी सॉल्व कर लेंगे। प्लस का साइन 6c0 है तो 1 इंटू एक्स की पावर 6, जहाँ पे भी हमारा क्या आएगा 1 आएगा। वो मैंने गलती से 6 लिख दिया था क्योंकि 6c0 जो होता है वो 1 ही होता है। और फिर हम क्या करेंगे 6c1 x5 -1 की पावर 1, नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो जहाँ पे आएगा माइनस का साइन, 6c1 की वैल्यू होती है 6, साथ में x5 जहाँ पे -1 की पावर 2 है तो इवन है तो पॉजिटिव आंसर, प्लस 6c2 तो 6c2 की वैल्यू आएगी 15, साथ में x4, -1 की पावर ऑड है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। 6c3 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास 20, साथ में x क्यूब, -1 की पावर 4 तो पॉजिटिव, 6c4 की वैल्यू देख लेते हैं तो वो आएगी 15, साथ में x स्क्वायर, -1 की पावर ऑड तो जहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन, 6c5 तो 6c5 की वैल्यू होती है 6, साथ में x, 6 से 6 की वैल्यू 1 और -1 की पावर 6 है तो पॉजिटिव 1 आ गया। हमने जहाँ पे क्या नहीं करा, जहाँ पे पॉजिटिव साइन था तो अंदर के साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब हम क्या करेंगे देख लेते हैं, जो वैल्यू सेम है उसको कट कर देते हैं। x की पावर 6 ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स x की पावर 6 और ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो गए, देन 20 पॉजिटिव x क्यूब माइनस ये भी कैंसिल हो गए, साथ में पॉजिटिव 6 और नेगेटिव 6x, उसके बाद 15 और जहाँ पे भी है 15 तो 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा 30 x की पावर 4, देन 15 प्लस 15 तो ये भी हो जाएगा 30 पावर x स्क्वायर, उसके बाद 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर रहेगा x की पावर 6 प्लस 15 x की पावर 4 एंड 15 x की पावर 2 प्लस 1। बाकी के पार्ट को हम अगले पेज के ऊपर सॉल्व करते हैं। हमने जहाँ पे कॉमन निकाल लिया है अब हम वैल्यूज़ कंपेयर करेंगे, नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का हाफ पार्ट मैंने लास्ट पेज के ऊपर सॉल्व कर दिया है। हमने जहाँ वहाँ पे क्या करा था कॉमन निकाल लिया था। अब हम कंपेयर करेंगे, हमें पहले इसकी वैल्यू निकालनी थी फिर इसको वैल्यूएट करना था। अगर हम वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो √2x प्लस 1 की पावर 6 प्लस का साइन √2 -1 पावर 6, तो अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो x की जो वैल्यू है वो आ रही है √2, मीन्स के हम इस क्वेश्चन को फर्स्ट मान लेते हैं। इसमें x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे √2, 2 को हम बाहर लिख लेंगे, x की पावर 6 तो √2 की पावर होगी 6 प्लस 15 √2 की पावर होगी 4 प्लस 15
रूट 2 की पावर होगी 2 + 1 ब्रैकेट क्लोज। 2 रूट 2 की पावर है 6। अगर हम दो रूट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सेम रूट सेम नंबर होता है, तो आंसर 2 आता है। जहाँ पे 6 है तो मीन्स के 3 2 आ जाएंगे, 2 की पावर 3 तो 8 आ जाएगा, प्लस 15 रूट 2 की पावर 4, तो जहाँ पे आ जाएगा इंटू 4, 2 से रूट 2 कैंसिल, 15 इंटू 2 + 1 2, 8 प्लस 15 4 ज़ा 60 एंड 15 2 ज़ा 30 + 1, इनको ऐड कर लेते हैं। 68, 68 के बाद 69, 69 और 30 99, 99 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 198। मीन्स के इसकी जो वैल्यू है वो आ गई 198। हमने जहाँ पे करा क्या था, पहले हमने इन दोनों की दोनों इक्वेशन के ऊपर बायनॉमियल थ्योरम लगाई, इक्वेशन बनाई, फिर इक्वेशन को कंपेयर करा, एक्स की वैल्यू को जहाँ पे पुट करा और सॉल्व करा, हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम चलते हैं 13th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट 9n + 1 - 8n - 9 is divided by 64 whenever n is a positive integer। हमें जहाँ पे शो करना है कि अगर ये वाला जो नंबर है 9n + 1 - 8n - 9 वो डिवाइड हो रहा है 64 के साथ और n एक पॉजिटिव इंटीजर है। सबसे पहले हम जहाँ पे एक नंबर लिखेंगे 1 + x की पावर n। हम क्या करते हैं, पहले जी हमारा बायनॉमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको खोलते हैं। अगर हम जहाँ पे बायनॉमियल थ्योरम लगाएंगे तो आएगा nc0, या फिर n + 1 के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो क्योंकि हमें जहाँ पे भी n + 1 है, कंपेयर करेंगे फॉर्मूलाज को, n + 1 पावर आगे c0, फर्स्ट नंबर की पावर सेम n + 1 प्लस देन नेक्स्ट में n + 1 c1, और 1 की पावर पहले n + 1 थी, एक कम हो जाएगी तो n + 1 - 1, और सेकेंड नंबर की पावर इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताती आ रही हूँ। देन n + 1 c2, 1 की पावर आ गई, जहाँ पे तो पावर 1 की थी ये कट गया, n रह गया, और जहाँ पे आ जाएगा 1 की पावर n - 1 और x की पावर 2, अब टू सो ऑन ये चलता रहेगा। एंड पे जो आएगा n + 1, जहाँ पे ये दोनों सेम हो जाते हैं और x वाला सेकेंड नंबर की पावर भी इतनी ही हो जाती है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं। हम 9 को कैसे लिख सकते हैं, 1 + 8 n + 1। अब हम कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले जहाँ पे क्या है हमारा n + 1 है, तो मीन्स के अगर हम इसके साथ कंपेयर करें, पहले तो n + 1 c0, इस टर्म की जो वैल्यू होती है जहाँ पे c0 होता है, दो आंसर हमेशा 1 आता है। 1 की पावर n + 1, किसी भी नंबर की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर कितनी भी हो, आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो जहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 × 1 प्लस n + 1 c1, तो इसकी वैल्यू आएगी n + 1, और साथ में जहाँ पे क्या है हमारा जो 1 है वो हमारा 1 ही है, जो x है x की वैल्यू हमारी होगी 8, तो मीन्स के साथ में आ जाएगा 8 प्लस, उसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पे सेम फार्मूला लगाएंगे 8 n + 1 c2, तो जहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो जहाँ पे आ जाएगा 8 की पावर 2, बाकी टर्म्स को हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। अगर हम क्योंकि देखें कि जहाँ पे सभी नंबर्स में हमारा जहाँ पे आएगा x की पावर 2 है, x हमारा 8 है तो 8 की पावर 2, नेक्स्ट टर्म जो आएगी उसमें x की पावर 3 हो जाएगी, नेक्स्ट टर्म जो आएगी उसमें x की पावर 4 हो जाएगी। मीन्स क्या होता है, नेक्स्ट जितनी भी टर्म्स हैं x की पावर इंक्रीज ही होती जाएगी। तो मैंने सभी में से 8 की पावर 2 को कॉमन निकाल लिया, तो अंदर टर्म्स कौन सी रहेगी, n + 1 c2, अब 2 सो 1 n + 1 c n + 1 और x की पावर n + 1। अब हम इसको अगर कंपेयर करें तो जहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और 8 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 8n + 8 और 8 की पावर 2, बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़, n + 1 ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, अब टू सो 1 n + 1 c n + 1 x n + 1 ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करें, जहाँ पे क्या हो जाएगा जी 8 + 1 9 n + 1, ये वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे इस साइड शिफ्ट कर देंगे
9 की पावर अगर n+1 है तो जहाँ पे जो 8n है उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। 8+1 जो सिंपल नंबर से तो ऐड हो गए, 9 हो गया, 9 उस साइड जाके माइनस का 9 हो जाएगा, इक्वल्स टू 8 की पावर 2 तो आ गया 64, साथ में n+1 C2 प्लस अप टू सो वन n+1 Cn+1 एंड x की पावर n+1। अब मतलब क्या है कि जहाँ पे जो 64 है अगर मैं इसको डिवाइड में लेके जाऊँ तो ये क्या हो रहा है, इसको डिवाइड कर सकता है इस नंबर को। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था कि ये जो नंबर है ये डिवाइडेड बाय 64 है। तो हम जहाँ पे लिख सकते हैं n9, सबसे पहले हम इसकी जगह पे कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हैं, n+1 माइनस 8n-9 इक्वल्स टू 64k विच इज़ अ कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं जो 64 है, ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाय है 64। 9n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया जी, हमें शो करना था। दोबारा से देख लेते हैं, हमने जहाँ पे क्या करा था, पहले बायनोमियल थ्योरम लगा के देखा था कि कौन सी वैल्यूज जहाँ पे बन रही है। हमने n+1 ही लेके चले थे क्योंकि हमें कंपेयर करना था। फिर हमने क्या करा, जहाँ पे 9 को 1+8 लिखा, पावर सेम जहाँ पे जो थी वही लिखी, इसके साथ कंपेयर करके वैल्यूज़ डाली तो जहाँ पे 64 आ गया, इट मीन 64 इसके साथ डिविजिबल है। यही हमें क्वेश्चन में बताना था। अब हम चलते हैं 14th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट एप्सिलॉन, जहाँ पे समीशन है जी, एप्सिलॉन या समीशन बोल सकते हैं, समीशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 टू n 3r NCR इक्वल्स टू 4 की पावर n। हमें जहाँ पे ये प्रूव करना है, सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है NCR a की पावर n-r और b की पावर r और समीशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 टू n इक्वल्स टू a प्लस b की पावर n। ये हमारा एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के साथ वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। अगर हम देख लें कि जो a है, a की जगह पे हम 1 पुट कर दें, a की जगह पे अगर हमने 1 पुट कर दिया और b की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया तो देखते हैं क्या बनता है। समीशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 टू n NCR एज इट इज़, a की जगह पे मैंने आपको बोला कि हम 1 पुट कर देते हैं तो 1 n-r b की पावर, b क्या है 3 की पावर r इक्वल्स टू a प्लस b, a हमारा 1 था, b मैंने 3 लिया है तो 1 प्लस 3 की पावर n। जहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं इसको एज इट इज़ लिख देंगे। NCR 3 की पावर r है, इसको हम आगे लिख लेते हैं। 1 की पावर कोई भी नंबर हो तो वो हमेशा 1 ही आता है, तो 1 की पावर n-r क्या हो जाएगा 1, और साथ में n 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3r और साथ में आ जाएगा NCR इक्वल्स टू 1 प्लस 3 4 की पावर n। अगर हम इस सोल्यूशन को देखें तो ये बिल्कुल हमारा जहाँ पे जो हमें प्रूव करना था उसके जैसा बन गया, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। लिखेंगे जहाँ पे हैंस प्रूव्ड। दोबारा से देख लेते हैं, सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना था तो मैंने जहाँ पे एक आइडेंटिटी लिखी, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला के साथ वैल्यूज़ को कंपेयर करा। a की वैल्यू अगर हमने 1 पुट करी, b की वैल्यू 3 पुट करी, तो जहाँ पे मैंने b की जगह पे 3 पुट करा, a की जगह पे 1 की पावर कितनी भी हो आंसर हमेशा 1 आता है, तो ये हमारा बिल्कुल सेम एज इट इज़ आ जाएगा। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।